हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी मैथ 8th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगी, जो कि चैप्टर सेकंड, जिसके एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगी। एक्सरसाइज 2.1 के मैं आप सभी को 10 क्वेश्चन है 2.1 में, जो मैं आप सभी को ये सोल्व क्वेश्चन करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सभी को क्या दे रखा है? 3x इजिकल टू में 2x प्लस 18 दे रखा है इसमें। ये अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें हमें x की वैल्यू याद करनी है। क्या करना है? समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, यानी कि हमें इसमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे हम? 3x ये बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के चिन्ह को हम बराबर के इस साइड दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2x हो जाएगा बराबर ये 18 यहीं पे रह जाएगा। तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना होगा? 3 में से 2 गया तो क्या होगा? 1x और बराबर में 18, ये 18 यहीं पे रह जाएगा। तो क्या होगा? हमारा यही आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें क्या कर रखा है? जो ये t वाली वैल्यू है इसको हम एक साइड कर लेंगे, और जो बिना t की वैल्यू है इसको एक साइड कर लेंगे, यानी कि चर वाली वैल्यू है उसको एक साइड रखेंगे और जो वैसी वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड कर लेंगे। तो 5t इसको एज इट इज़ रखेंगे, यानी कि यहीं पे रखेंगे इसको, और इसको बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो प्लस का चिन्ह है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। फिर बराबर ये 5 यहीं पे रहेगा और माइनस का 5, और ये जो माइनस का 3 है ये हम बराबर की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या है? 5 में से 3 गया 2। ये आप सभी को ये चीज़ तो पता होगी कि प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। आप सभी को याद होगा ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी इनमें से वह उसी का चिन्ह उस इक्वेशन के आगे लिखा जाएगा। तो इसलिए क्या है? अब तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मैंने क्या बताया था? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 में से 3 गया 2, और क्या बोला मैंने? जो बड़ी वैल्यू होगी उसका हमेशा चिन्ह लगाएंगे, यानी कि अगर बड़ी वैल्यू 5 है तो इसका चिन्ह इसके आगे किस चीज़ का निशान है? प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे। अब क्या है? बराबर ऐसे के ऐसा रखे रहने देंगे इसको, और -5 + 3 है तो प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 3 गया तो माइनस का 2। अब 2 ऐसे रखा रहने देंगे। ये गुना में है, ये क्या पर ये यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करेंगे? 2/2 माइनस 2 से 2 कट गया तो आ गया -1। टी की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अब 5x + 9 बराबर 5 + 3x क्या था? तीसरा क्वेश्चन है वो हमारी इक्वेशन ये है। तो क्या अब इसमें भी क्या करना? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? 5x को ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? ये 3x माइनस का हो जाएगा बराबर। यहीं पे 5 को ऐसे ही रखा रहने देंगे, और जो ये प्लस का 9 है इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का चला हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2x बराबर, अब 9 में से 5 गया तो क्या होगा? क्या आएगा? 4, और क्या आएगा? मैंने बोला था बड़ी रकम का चिन्ह आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का चिन्ह आएगा। तो क्या माइनस का है तो हम क्या रखेंगे? यहाँ पे माइनस ही रखेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको आप यहाँ पर भी इसके नीचे भी लिख के काट सकते हो और वैसे भी काट सकते हो आप। तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आई? -2। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 4z + 3 बराबर 6 + 2z
क्या करेंगे, अब इसमें भी वही करना है। क्या करेंगे, 4z, ये क्या होगा, ये प्लस का है, ये इस साइड हो आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 2z बराबर 6, ये उस साइड चले जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3। तो 4 में से 2 गया 2z, 6 में से 3 गया 3, और z की वैल्यू आएगी, ये गुणा में है तो गुणा में है तो ये इस साइड में आके भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा 3/2, ये इसका आंसर होगा। क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या है, 5 क्वेश्चन क्या है, 2x - 1 बराबर 14 - x। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2x है, 2x को यहीं पे रखा रहने देंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस है तो इस साइड होके प्लस हो जाएगा, प्लस x, 14 ऐसे का ऐसे ही, और ये माइनस का है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो +1। 2 और 1 क्या होता है, अगर किसी के आगे कुछ भी निशान नहीं हो, कुछ भी वैल्यू नहीं दी हो तो उसके आगे हम 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, माइनस। तो 2 और 1 क्या होगा, 3x बराबर, फिर 14 में से 1 गया तो क्या होगा, 13। तो x की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 13/3, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 6 8 नहीं सॉरी गलती से लिख दिया, 8x + 4 बराबर 3x - 1 प्लस में 7। तो क्या होगा, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या करेंगे, अब हमने ना पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी क्या, चेक करना। क्वेश्चन में क्या है, 2x - 1 बराबर 14 - x है, ये x इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 1 3x, ये प्लस का है इस साइड जाके, सॉरी देखिए माइनस का है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, फिर 14 और 1 15, क्या हो गया, इसकी वैल्यू आई 15। अब क्या होगा, x की वैल्यू, अब ये इसमें मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड जाके क्या होगा, 15/3, तो इसको ऐसे कट करेंगे इससे तो 3 5 जा 15, तो 5, इसका 5 आंसर आएगा। सॉरी ये मैंने यहाँ पे माइनस था, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, वहाँ पर भी माइनस ही कर दिया, और माइनस है बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मिस्टेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8x + 4 बराबर 3, फिर ब्रैकेट में x - 1 + 7। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, 8x ऐसे ही रखा रहने देंगे, +4 ऐसे ही बराबर, अब क्या करेंगे, ये 3 है और ये ब्रैकेट में दे रखा है तो इस 3 को हम इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x, अब इससे करेंगे इसकी तो -3 + 7, इसको ऐसा ही रखे रहने देंगे, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ ओनली इसके ब्रैकेट्स के बाहर दिया हुआ है और ये अलग से वैल्यू दी हुई है, तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब 8x ऐसे ही रखा रहने देंगे, क्या करेंगे, अब x की वैल्यू इस साइड और जो बिना x की वैल्यू हो वो बराबर की दूसरी साइड कर लेंगे, तो क्या होगा 8x, और फिर ये यहाँ पर इस साइड आएगा तो -3x बराबर, क्या होगा, अब 7 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो 7 में से 3 गया 4, और ये 4 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है तो दूसरी साइड बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 8 में से 3 गया तो 5x बराबर 4, एक प्लस का एक माइनस का, 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, और x अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी साइड जाएगी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 0/5। अब 0 के नीचे कुछ भी वैल्यू हो तो क्या होगी, वो 0 ही होगी। अब अगर आप 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही वैल्यू होगी उसकी, तो आंसर इसका 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x + 10। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या दे रखा है इसमें, x की वैल्यू दे रखी है, x ऐसे रखा रहने देंगे बराबर,
अब क्या दे रखा है, ये ब्रैकेट से बाहर, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आप सभी को कि जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होगी उस ब्रैकेट के बाहर वैल्यू की हम पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x 4/5 और x प्लस, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 4/5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 की 10 से 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस 4/5 x बराबर 8 क्योंकि इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब ये x वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। अब क्या है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे क्योंकि इसके साथ 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसकी 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस इसके नीचे 5 5 5 5 5 5 1 जा 5, तो क्या होगा, ये 4x ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे 8, अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू इसके नीचे जो यहाँ पर जो ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अगर कोई मल्टीप्लाई में ब्रैकेट की इस साइड मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के दूसरी साइड जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाएगी, अगर डिवाइड में है तो उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 5x और 4x को ऐसे ही रखा रहने देंगे, 5x माइनस 4x बराबर 8 ऐसे। अब ये क्या डिवाइड में है तो ब्रैकेट की दूसरी साइड जाएगी तो क्या होगी मल्टीप्लाई में 5, तो क्या होगा 5 में से 4 गया तो क्या होगा x, 5 में से 4 गया तो 1x बराबर 8 पंजे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि 40, कितनी वैल्यू आ गई 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, हमें 8th क्वेश्चन क्या दे रखा, अब 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 8th क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या दे रखा हमें कि 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और बिना x की वैल्यू को दूसरी साइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, अब 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x अपॉन 15 इजिकल टू 3 को ऐसे ही रखा रहने देंगे। ये 1 है तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेके देखो 3 और 15 का एलसीएम, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, अब 5 पे जाएगा, क्या करेंगे 1 ऐसे ही रखा रहने देंगे और 5 1 जा 5, तो क्या आएगा, ये भी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15। अब क्या होगा, 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है 5 पे, यानी कि 5 पे आता है, तो 3 पंजे 15 5 पे आता है। 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी तो इससे देखेंगे कितने पे आता है, तो 5 पे आया। अब उस जो 5 पे आया है उस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 दूनी 10x माइनस, अब 15 के पाड़े में 15 कितने पे आता है 1 पे आता है, उस 1 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 एकम 7, तो 7x बराबर 3 में से 1 गया यानी कि 3 में से 1 गया तो 2x बराबर। अब क्या करेंगे हम, ये डिवाइड में है तो इसको यहाँ पर दूसरी साइड ब्रैकेट के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 10x माइनस 7x ऐसे ही रखा रहने देंगे बराबर। इस 2 की मल्टीप्लाई 15 के साथ कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में 15, 10 में से 7 गए 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 तो 30 लिख दिया। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में x ऐसा ही रखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो 30 अपॉन 3, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 10, इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया, एक बार आपको मैं दोबारा ये समझाती हूँ क्योंकि थोड़ा ये अलग सा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक बार समझने से आप दोबारा वीडियो स्टार्ट करके आप दोबारा वीडियो को क्वेश्चनों को बार बार सोल्व करोगे तो आपकी अगर जितना भी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ही अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। क्या दे रखा है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उसको एक साइड रख लेंगे और जो बिना x की वैल्यू है उसको एक साइड कर देंगे। तो क्या करेंगे
अब ये साइड आएगा तो माइनस का 7x अपॉन 15 इजिकल टू में 3 ऐसे ही, और ये 1 को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा 10x माइनस। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 है एलसीएम। 3 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 10x आ गया। इस 15 के पहाड़े में 15 कितने पे, 1 पे आता है, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया माइनस का, माइनस ऐसे ही लिख देंगे। और 7 1 पे आया था तो 7 एकम 7 तो 7x, 3 में से 1 गया 2। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में कर दिया। अब 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो 3x और 15 दूनी 30। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इस 3 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है, 10 पे आता हो 3, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 यानी कि 10। अब क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 2y प्लस 5/3 इजिकल टू 26/3 माइनस y। हमें 9 क्वेश्चन ये दे रखा है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे, y की वैल्यू एक साइड करेंगे और ये जो बिना y की वैल्यू है इसको दूसरी साइड करेंगे, तो 2x ये माइनस का है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y बराबर 26/3 यानी कि अपोन क्या करेंगे, अब ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का 5/3। आप बाय भी बोल सकते हो या इसको बटे में बोल सकते हो, तो 5/3 क्या होगा, अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि प्लस 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 होता है, तो 3x 3y बराबर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 3 है, दोनों में सेम है तो इनका एलसीएम 3 ही होगा। अब 26 है, 26 क्या करेंगे, 26 ऐसे ही, क्योंकि 3 एकम 3 तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आएगा। इस की इसके साथ देखेंगे इसके पहाड़े में कितने पे आता है, तो 1 पे आता है, तो इस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5 और माइनस का चिन्ह। अब क्या होगा 3y ऐसे की ऐसे ही, क्या आएगा 26 में से 25 गया तो कितना होगा 21 अपोन में 3 यानी कि बटे में 3 के पहाड़े में 21 कितने पे आता है, 7 पे आता है, तो हमें इससे काट दिया। क्या होगा, अब y की वैल्यू 7 ऐसे की ऐसे ही। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो ये क्या यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये इसमें डिवाइड में हो जाएगा, तो 7/3 यानी कि 7/3 इसका आंसर आ गया। आया समझ में आपको। हम क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें जो x की वैल्यू है या y की वैल्यू दी हुई है हम उसको ब्रैकेट की एक साइड रख लेंगे, जो बिना y की वैल्यू है उसको एक साइड कर लेंगे और उसको सोल्व कर देंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। बस यही करना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। देखो अब क्या करेंगे, m की वैल्यू है एक साइड करेंगे तो 3m ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 5m बराबर माइनस के 8/5। अब क्या है, प्लस माइनस माइनस है तो 5 में से 3 गया 2m, और क्या बोला था मैंने, बड़ी वैल्यू का चिन्ह आएगा, तो बड़ी वैल्यू का चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह बराबर -8/5। अब बराबर के दोनों साइड माइनस है तो माइनस आपस में कट जाएंगे। अब क्या होगा, m ऐसे ही 8/5 ऐसे ही, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे आके दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 के पहाड़े में 8 कितनी बात था 4 पे, तो m की वैल्यू 4/5, ये इसका आंसर हो गया। मैंने आप सभी को 2.1 में कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, मैंने आपको 10 क्वेश्चन एज इट इज़ समझा दिए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ही समझ में आ जाएंगे। आप बार बार इसको सोल्व करके देखना, जितना भी आप मैथ को सोल्व करके देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही समझ में आएगा। तो 2.1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2.2 कराऊंगी इसकी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एवरीबॉडी।